अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, आपका अपने ही चैनल AR डिजिटल में स्वागत है, खैर मकदम है, वेलकम है। दोस्तों, आज हम लोग 2018 में पूछे गए सवालात को हल करेंगे। दोस्तों, इसमें देखिए लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 होता है। अगर आपने लैंग्वेज 1 में उर्दू चुना है तो आपको 91 से 120 का जवाब देना है। अगर आपने लैंग्वेज 2 में उर्दू चुना है और लैंग्वेज 1 में किसी और चीज को चुना है तो आपको जो है 121 से लेकर के 150 का आंसर देना होता है। तो इसमें देखिए है कि उम्मीदवार सवालों के जवाब हिस्सा 4 से सवाल नंबर 91 तक 120 सिर्फ तभी देंगे अगर उन्होंने जबान 1 का ऑप्शन उर्दू चुना है। यानी जो मैंने अभी बताया कि लैंग्वेज 1 में अगर आपने उर्दू चुना है तो आपको ये वाला आंसर देना है, लेकिन अगर आपने लैंग्वेज 2 में उर्दू चुना है तो आपको 121 से लेकर के 150 का आंसर देना होगा। बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम सवालात पर आते हैं। हिदायत दिया हुआ है, नीचे दिए गए मुतबादिल में से मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 91 है, जब तलबा को हिज्जे दुरुस्त करने और उसको बरतने के तरीक़े कार को सिखाया जाएगा तो वो ए में है उनके सीखने की महारत को तेज करेंगे, उनकी इस्लाह करके बेहतर बनाएंगे, उनके बहाव में इजाफा करेंगे, उनकी तख्लीकी सलाहियतों को बेहतर बनाएंगे। दोस्तों, एक चीज़ का आप ख़ास ख्याल रखिए कि जब आप किसी भी सवाल को हल करते हैं तो कुछ टैग वर्ड होते हैं, उस टैग वर्ड को आपको हमेशा याद रखना है। जब बच्चा तख्लीकी सलाहियत को पैदा करेगा, बेहतर करेगा, तो वो क्या होगा, वो आंसर सही होता है। जैसे मौका फराहम करना, खुशगवार माहौल देना, या बच्चों के अंदर महारत पैदा करना या तख्लीकी सलाहियत पैदा करना, इस तरह के जो आंसर है वो आम तौर पर सही होते हैं। तो ये सब टैग वर्ड हैं, इसको आपको जहन में महफूज रखना है। तो इसका जवाब नंबर 91 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, उनकी तख्लीकी सलाहियतों को बेहतर बनाएंगे। सवाल नंबर 92 है, जबान की क्लास में तामीराती निज़ाम का मतालिब है। नंबर ए में है तालिब इल्मों को मुख्तलिफ अक़साम का मुताला करने की तरगीब, क्योंकि उससे अच्छी तरह किसी मसाइल के हल में पहुँचते हैं। बी में है तलबा को उस्ताद की जानिब से सहूलत दी जाती है कि वो अपने नज़रियात को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ मीडिया का इस्तेमाल करे। सी में है तलबा अपनी ज़ाती समझ और जानकारी की बुनियाद पर दुनिया के तजर्बा शुदा शय और अक्कास के जरिया ज़बानी महारतों में इजाफा की मबनी करते हैं। और डी में है तलबा अपनी ज़ाती तौर पर सीखने के तरीक़ेकार को तैयार करते फिर उसे तजर्बा करते। 92 का सही आंसर क्या होगा? दोस्तों, जबान की क्लास में तामीराती निज़ाम का मतालिब जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, तलबा अपनी ज़ाती समझ और जानकारी की बुनियाद पर दुनिया के तजर्बा शुदा शय और अक्कास के जरिया ज़बानी महारतों में इजाफा की मबनी करते हैं। अब हम लोग 93 क्वेश्चन को देखते हैं कि मुंदरजा झेल में किसे हिंदुस्तानी इलाकाई जबान को तरक्की देने को दावा नहीं माना जाता। और आमतौर पे इंसान इसमें भी गलती करता है। सबसे पहले आपको सवाल पर ख्याल करना है कि नहीं बोला जा रहा है यहाँ पे, यानी निगेटिव मांगा जा रहा है कि झेल में से किसे हिंदुस्तानी इलाकाई जबान को तरक्की देने को दावा नहीं माना जाता है। लेकिन जब हम जल्दी में होते हैं, टाइमिंग पर हमारा ध्यान होता है, तो हम लोग ये चीज पर गौर नहीं करते हैं। आपको इस चीज पर गौर करना है कि दावा नहीं माना जाता है। अगर आपने जल्दी में क्वेश्चन पढ़ लिया लेकिन आपको समझ में नहीं आया, आपने लिख दिया दावा माना जाता है, तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इस चीज का भी खास ख्याल रखिएगा, दावा नहीं माना जाता। ए में है लोगों में इसको न जानने की ख्वाहिश, बी में है सहूलत का इस्तेमाल, और सी में है इसके वसी पैमाने पर नागुजीर, और डी में है तर्जमे की दुश्वारियां। 93 का जो आंसर है वो है लोगों में इसको न जानने की ख्वाहिश। दावा नहीं माना जाता है, लोगों में इसको न जानने की ख्वाहिश। इसका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। सवाल नंबर 94 देखते हैं, जबान की हुसूल याबी होती है। ऑप्शन ए है जरूरत के मुताबिक जखीरे अल्फाज का इस्तेमाल करना, बी में है माहौल की हौसला अफजाई के लिए एक तकनीक जिसमें बच्चे अपनी जबान सीखते हैं, सी में है ग्रामर का तज्जिया किसी जबान जामे करने के लिए एक मुनज़्ज़म नुक्ता नजर है, और डी में है इंसानी दिमाग के लिए बेशुमार सलाहियत की वजह से जबान सीखने के लिए अमल को जारी रखा जाता है। जबान की हुसूल याबी होती है। क्या होती है? हुसूल याबी होती है। तो इसका सही आंसर है इंसानी दिमाग के बेशुमार सलाहियत की वजह से जबान सीखने के अमल को जारी रखा जाता है। 94 का डी ऑप्शन सही है। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 95 की, 95 नंबर सवाल की। जबान के मुअल्लिम मुंदरजा झेल में से किस तरह लिखने की महारत पैदा कर सकते हैं?
ए में है इमला करवाना, बी में है बच्चों को साफ लिखने के लिए कहना, और सी में है ज़हन में महफूज ख्यालात को अपनी जबान में लिखने के लिए कहना, डी में है बच्चों को मजमून के जरिया सीखने के लिए कहना। 95 सवाल नंबर को गौर से देखिए। जबान के मुअल्लिम मुंदरजा झेल में से किस तरह लिखने की महारत पैदा कर सकते हैं। दोस्तों आप एक चीज याद रखिए, अगर आप कहीं जाते हैं, आपको कहा जाता है, मान लेते हैं आपका ओरल एग्जाम हो रहा है, आपको पूछा गया कि आपको जो चीज याद है वो पढ़िए, तो आपके लिए कितनी सहूलत पैदा हो जाती है, आपके दिल में उमंगे जाग जाती है, कह रहे मुझे तो ये चीज फला चीज याद है, मैं इसको पढ़ देता हूँ। उसी तरीके से जब बच्चों के जहन में महफूज ख्यालात को अपनी जबान में लिखने के लिए कहा जाएगा तो क्या हो जाएगा, बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ये चीज बच्चों के फेवर में जा रही है, तो बच्चों के जब फेवर में जाएगी तो समझिए कि ये आंसर सही हो जाएगा। एक चीज का आपको ख्याल रखना है, आपको हमेशा बच्चों के हिसाब से जवाब देना है। जो चीज बच्चों के हक में जाती है, जो चीज बच्चों के फेवर में जाती है, वो आंसर आपको देना है। बच्चों के लिए दुश्वारियां जो चीज पैदा करती है वो आंसर कभी भी सही नहीं होगा। इस चीज का आप खास ख्याल रखें। हमेशा बच्चों के लिए जो चीज बेहतर हो, जो बच्चों के हक में जाए, जो बच्चों के फेवर में जाए, वो आंसर हमेशा सही होता है। ये चीज को आप जहन में बिल्कुल अच्छी तरीके से महफूज कर लीजिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 96 से। मुंदरजा झेल में से जबान में किसके जरिया सलाहियत पैदा की जा सकती है। ए में है तलबा से बातचीत करके, और बी में है अगर तलबा नहीं समझ रहे हैं तो उनको खामोश बैठने की सलाह देके, और सी में है गलतियों की निशानदेही करके और उसकी इस्लाह करके, और डी में है मुवासलात के लिए जबान को इस्तेमाल करने का मौक़े पैदा करके। 96 का सही आंसर दीजिए। दोस्तों मैंने अभी बताया था कि जहां खुशगवार माहौल आ जाए, तख्लीकी महारत आ जाए, मौका फराहम आ जाए, तो समझिए वो आंसर सही होता है। किसके जरिए सलाहियत पैदा की जा सकती है, तो जबान को इस्तेमाल करने का सही मौका पैदा करके। जब आप मौके पैदा करेंगे तो बच्चा जो है अपनी सलाहियत को पैदा करेगा। डी ऑप्शन सही आंसर होगा। हम लोग 97 क्वेश्चन को देखते हैं। एक मुतअस्सिर कुन सबक से जबान की तदरीस शुरू करना होता है। ए में है समई तरीक़ेकार के जरिए मकसद को वाज़े करना, बी में है सरगर्मी के साथ तालिब इल्मों की बहाली को बढ़ाना, सी में है सबक के असल मकसद को पेश करना, और डी में है ब्लैक बोर्ड पर लिखना। 97 क्वेश्चन नंबर। दोस्तों मुतअस्सिर कुन सबक से जबान की तदरीस शुरू करना होता है, किससे, सरगर्मी के साथ तालिबे इल्मों की बहाली को बढ़ाना। तो क्वेश्चन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 98 क्वेश्चन को कि मुआलजाती तालीम एक अमल है। मुआलजाती तालीम एक अमल है। नंबर ए में है हुक्म के जरिया, ऑप्शन बी में है हिदायतनामा के जरिया, सी में है मनफी तरीक़े कार के जरिया, और डी में है नजरियाती तरीक़े कार के जरिया। 98। तो दोस्तों मुआलजाती तालीम का ऑप्शन जो है वो बी सही होगा, हिदायतनामा के जरिया। 99 को देखते हैं। जबान में महारत पैदा करने के तरीक़े कार को सिखाया जाना चाहिए। ऑप्शन ए साफ साफ वजाहत के जरिया, बी में है तन्हाई में, और सी में है एक मुनज़्ज़म तरीक़ेकार से, और डी में है किसी चीज़ की तक़लीद के ज़रिया। 99 ज़बान में महारत पैदा करने के तरीक़े कार को सिखाया जाना चाहिए एक मुनज़्ज़म तरीक़े कार से। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। साथियों हम लोग सवाल नंबर 100 को देखते हैं। तलबा को ज़बान सिखाते वक्त उसके अंदर तलफ़्फ़ुज़ की तफ़हीम में कमी हो जाती है, इससे कैसे बचा जा सकता है। ए ऑप्शन है क्लासरूम में आवाज़ बुलंद पढ़ना, बी में है एक ड्रामाई अंदाज कायम करना जिससे बच्चे आपस में बात कर सके, सी में है गलती होते ही गलती का इस्लाह करना, और डी में है मखसूस सरगर्मियों को अमल में लाना जबान के माहिरीन के जरिया। क्वेश्चन नंबर 100 का सही आंसर क्या होगा। तलबा को जबान सिखाते वक्त उसके अंदर तलफ़्फ़ुज़ की तफ़हीम जब होगी में कमी हो जाती, उससे कैसे बचा सकता है। जब आवाज़ बुलंद अब बच्चों को पढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, तलफ़्फ़ुज़ की तफ़हीम में जो कमी होती है उससे आसानी बचा जा सकता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101 को। पर्चा सवाल बनाने के बाद मुअल्लिम मकासिद की जांच करेगा कि सवालनामे किस तरह से असल मकसद से ताल्लुक रखते हैं। ऑप्शन ए है मवाद का अहाता, ऑप्शन बी सवालात की किस्में, सी है एतबार या एतमाद, और डी में है दुरूस। क्या इसका सही आंसर होगा। दोस्तों 101 का सही आंसर जो होगा वो होगा डी। 102 में है मुश्किल से पढ़ना मुश्किल की अलामत नहीं है। मुश्किल से पढ़ना मुश्किल की अलामत नहीं है। नंबर ए में हुरूफ और लफ्जों की पहचान करवाना, बी में है हिज्जे की रवानी, और सी में है पढ़ने की रफ्तार और उसकी बहाव,
और डी में है लफ्जों की तफहीम और ख्यालात। मुश्किल से पढ़ना हिज्जे की रवानी मुश्किल की अलामत नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है। अगर यहीं पे पूछ लेता मुश्किल की अलामत है तो आपका फिर आंसर दूसरा हो जाता है। इसलिए आपको नेगेटिव और पॉजिटिव पे ध्यान देना है आपको, यानी मुस्बत और मनफी पे ध्यान देना है कि आपको नहीं पूछा जा रहा है कि हाँ पूछा जा रहा है। इस चीज का आप खास ख्याल रखेंगे। सवाल नंबर 103 को देखते हैं कि मुंदरजा झेल में से कौन सा बयान जबान के ताल्लुक से दुरुस्त नहीं है। यहाँ भी नहीं पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए, हर जबान की अपनी जाती शक्ल होती है, जबान का ताल्लुक तहजीब व तमद्दुन से है, जबान की सादगी से पेचीदगी की तरफ बढ़ती है, जबान की सादगी से पेचीदगी की तरफ बढ़ती है, और डी में मसनूई जबान तजजिया की तरफ जाती है। कौन सा बयान जबान के ताल्लुक से दुरुस्त नहीं है? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अब हम लोग 104 क्वेश्चन को देखते हैं। क्लासरूम की मश्क ज्यादा बेहतर सेगा जबानी जबान की तरक्की होती है। क्लासरूम की मश्क ज्यादा बेहतर सेगा जबानी जबान की तरक्की होती है। ए ऑप्शन है मौलिम के साथ सब मिलकर किताब से कहानी पढ़ने से, बी में है ग्रुप में अल्फाज की सही तलफ़ुज़ पर अमल करवाने से, और सी में है फर्दन फर्दन नज़्में याद दिलाना और नज़्में गवाने से, और डी में अपनी पसंदीदा कहानी को किरदारों के जरिए अदा करने में हिस्सा लेने से। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, क्लासरूम की मश्क ज्यादा बेहतर सेगा जबानी जबान की तरक्की होती है अपनी पसंदीदा कहानी को किरदारों के जरिए अदा करने में हिस्सा लेने से। जब बच्चा अपनी पसंदीदा कहानी जो उसको बहुत पसंद है और वो किरदारों के जरिए जब उसको अदा करने के लिए हिस्सा लेगा तो ये ऑटोमेटिक क्या है, वो बच्चों के फेवर में और बच्चों के हक में जाती है। तो इसका जो आपको ऑप्शन डी है वो सही आंसर हो जाएगा। 105 क्वेश्चन को देखते हैं। रवानी के साथ पढ़ने का मकसद है। ऑप्शन ए दिलचस्पी बढ़ाना, ऑप्शन बी तफसील से मजीद मालूमात हासिल करना, ऑप्शन सी क़िरात की तौसी, ऑप्शन डी मालूमात हासिल करना। 105 का सही आंसर क्या होगा? रवानी के साथ पढ़ने का मकसद है तफसील से मजीद मालूमात हासिल करना। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। हिदायत, मुंदरजा झेल नज़म को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल से मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। दोस्तों यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी उर्दू रीडिंग अच्छी है तो आपको तकरीबन 7 से 8 नंबर का जो मार्क्स है वो इस तरीके के हिदायत से आपको मिल सकता है। कुछ नज्म दिए रहेंगे, कुछ सेंटेंस आपको दिए रहेंगे, उसी में से आपको जवाब देना है। तो आप इसको गौर से पहले आपको पढ़ना होगा, फिर आप कुछ सवालात नीचे जो दिए गए हैं वो इसी में से आपको मुंतखब करने होंगे। तो इसको ध्यान से पढ़िए। अगर न होता सूरज जग में दिन ही कहाँ निकलता, मुर्गा भी सोता ही रहता बांग कभी न देता, कभी फलक पर घटा न होती कभी न बारिश होती, बारिश का मौसम न होता कैसे कोयल गाती, अगर न होता सूरज जग में पौधे कहाँ पनपते, सूरज में गर्मी न होती आम कहाँ से पकते, माहताब रोशन न होता मौसम कहाँ बदलते, इस दुनिया के काम बिना सूरज के कैसे चलते, सूरज गर न होता तो इस दुनिया का क्या होता, दरिया में पानी न होता गल्ला कोई न होता। अब देखिए इसी से आपको ये जो अभी आपने अशार पढ़े इसी से आपके जवाब मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 106 में देखिए, अगर जग में सूरज न होता तो क्या होता? तो ऑप्शन ए मुर्ग बांग न देता, रात ही रात होती दिन न निकलता, पौधे नहीं पनपते, और डी में है ऊपर के सभी। ऊपर के सभी। तो क्या पूछ रहा, अगर जग में सूरज न होता, जग में सूरज अगर नहीं होता तो क्या होता? अभी देखिए आप, दिन ही कहाँ निकलता, अगर न होता सूरज जग में दिन ही कहाँ निकलता। तो इसका क्या हो जाएगा? बी सही आंसर होगा कि अगर जग में सूरज न होता तो रात ही रात होती दिन न निकलता। क्या होता? रात ही रात होती दिन न निकलता। देखिए जग में दिन ही कहाँ निकलता, दिन ही। तो ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। 107 का है कि अगर सूरज में गर्मी न होती तो ए में है आम हरगिज न पकते, मौसम हरगिज न बदलते, कोयल हरगिज न गाती, मोर हरगिज नहीं नाचता। 107 का, अगर सूरज में गर्मी न होती, सूरज में गर्मी न होती आम कहाँ से पकते। देखिए 107 का, अगर सूरज में गर्मी न होती आम हरगिज न पकते। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। 108 है, अगर महताब रोशन न होता, ए ऑप्शन मौसम बदलते ही रहते, मौसम कभी न बदलते, और यहाँ पे आम हरगिज न पकते, पौधे नहीं पनपते। डी में है पौधे नहीं पनपते। 108 का सही आंसर क्या होगा? अगर महताब रोशन न होता
तो क्या होता, चलिए पढ़ लेते हैं क्या होता। मौसम कहाँ बदलते, महताब रोशन नहीं होता तो क्या होता, मौसम कभी न बदलते। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 109 को देखते, आसमान का मुतरादिफ है, आसमान का क्या है, मुतरादिफ है, मुतजाद नहीं पूछा जा रहा है। मुतरादिफ का मतलब ये होता है सेम वर्ड, यानी जो आसमान है वही इसका ऐसा वर्ड आना चाहिए जिसका मतलब भी आसमान हो। मुतरादिफ, मुतजाद मतलब उल्टा होता है और आसमान, मुतरादिफ का मतलब होता है सेम वैसा ही। ए में है झलक और बी में है मुल्क या मलक और 3 में है फलक और डी में है पलक। तो देखिए आसमान का जो मुतरादिफ है वो है फलक, फलक का मतलब भी होता है आसमान। तो आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा 109। 110 में देखते हैं, महताब के माने हैं। ऑप्शन ए चांद, ऑप्शन बी तारे, ऑप्शन सी मौसम, ऑप्शन डी सूरज। तो महताब के माने क्या है 110, आसान क्वेश्चन है ये तो। महताब के माने हैं चांद, आपका ऑप्शन सी सॉरी ए सही आंसर होगा। अब 111 को देखते हैं, आफताब का जिद है, जिद का मतलब आपको मालूम है उल्टा, जिद का मतलब उल्टा। ऑप्शन ए है आबताब, ऑप्शन बी है माहताब, ऑप्शन सी है तारे, ऑप्शन डी है आसमान। 111, आफताब का जिद क्या होगा, माहताब। 112 क्वेश्चन को देखते, इस नज़म का उन्वान क्या होना चाहिए, इस नज़म का उन्वान क्या होना चाहिए 112 का। ऑप्शन ए मौसम, ऑप्शन बी सूरज, ऑप्शन सी कोयल, ऑप्शन डी मोर। इस नज़म का उन्वान क्या होना चाहिए, इस नज़म का उन्वान मौसम होना चाहिए जो ऊपर गुजर गया है। अब हिदायत दिया गया है, इस हिदायत को भी गौर से पढ़िए। मुंदरजा झेल इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। शहर हैदराबाद रियासत तेलंगाना का सदर मकाम है। यहाँ कई तारीखी कदीम और खूबसूरत इमारतें हैं। इनमें एक इमारत चार मीनार है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इसे 1591 ईस्वी में तामीर करवाया। चार मीनार के चारों जानिब चार बड़ी बड़ी खूबसूरत कमानें हैं। सेहन के छत पर एक मस्जिद और खानकाह है। आगे क्या कह रहे हैं इन्हों, मूसा नदी के दाएं जानिब सालार जंग म्यूजियम है। इस म्यूजियम का शुमार दुनिया के मकबूल तरीन अजायब घरों में होता है। सालार जंग म्यूजियम के मुकाबिल स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी है। शहर हैदराबाद के मगरिब में 6 मील के फासले पर किला गोलकोंडा वाक़ है। ये एक पहाड़ी की चट्टान पर वाक़ है। इस किला के करीब ही हफ्त गुंबद वाक़ है जो कुतुब शाही खानदान के मकबरे हैं। ये बड़ी बड़ी पुरशिकोह इमारतें हैं। अब जो हिदायत मैंने पढ़ी इसी के मुताबिक आपको सवालात मिलेंगे। 113 को हम लोग देखते हैं कि चार मीनार की तामीर किसने करवाई थी। ए में है मोहम्मद कुतुब शाह, बी में है अब्दुल्ला कुतुब शाह, सी में है मोहम्मद कुली कुतुब शाह और डी में है अबुल हसन नाना शाह। इसका 113 का सही आंसर हो जाएगा सी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। देख लीजिए यहाँ पे मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इसे 1591 में तामीर करवाया। किसने करवाई, चार मीनार की तामीर किसने करवाई, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में, याद रखिएगा। 114, चार मीनार की तामीर किस सन में हुई, अभी बताया था ना मैंने। ए में है 1591 और बी में है 1691, सी में है 1693 और डी में है 1593। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है 1591 में तामीर हुई और मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया। तो ये 1591 यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। 115, सालार जंग म्यूजियम के मुकाबिल कौन सा इमारत है, अदालत आलिया, दवाखाना उस्मानिया, बिरला मंदिर, स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी। अभी मैंने पढ़ा था सालार जंग म्यूजियम के मुकाबिल। देखिए मूसा नदी के दाएं जानिब सालार जंग म्यूजियम है। इस म्यूजियम का शुमार दुनिया के मकबूल तरीन अजायब घरों में होता है। सालार जंग म्यूजियम के मुकाबिल स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी है। मुकाबिल क्या है 115 का, स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। गुंबदाने कुतुब शाही की इमारतें हैं पुरफरेब, पुरखूब, पुरतकल्लुफ और पुरशिको। 116 का सही आंसर दीजिएगा। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था ये बड़ी बड़ी पुरशिको इमारतें हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी पुरशिको इमारत सही आंसर होगा। 117, मूसा नदी के दाएं जानिब वाक़ है, क्या है, अफजलगंज, कुतुब खाना, सालार जंग म्यूजियम और अज्जा खाना। मूसा नदी के दाएं जानिब क्या है, हिदायत पे चलते हैं।
तो मूसा नदी के दाएं जानिब सालार जंग म्यूजियम है। आपका ऑप्शन सी सालार जंग म्यूजियम सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 118 को देखते हैं। किला गुलकंडा वाक़ई है कहाँ पे? पहाड़ के अतराफ में, पहाड़ के चट्टान पर, पहाड़ के नीचे, सतह जमीन पर। 118। तो हम लोग हिदायत पर चलते हैं। शहर हैदराबाद के मगरिब में 6 मील के फासले पर किला गुलकंडा वाक़ई है। ये एक पहाड़ की चट्टान पर वाक़ई है। तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? पहाड़ के चट्टान पर, यानी बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 119 को देखते हैं। इस म्यूजियम का शुमार दुनिया के मकबूल तरीन में होता है। अजायब घरों में, सिनेमा घरों में, चिड़ियाघरों में, इनमें से किसी में नहीं। दोस्तों, इस म्यूजियम का शुमार दुनिया के मकबूल तरीन अजायब घरों में होता है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आप एक बार हिदायत को देख सकते हैं। म्यूजियम का शुमार दुनिया के मकबूल तरीन अजायब घरों में होता है। चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पर। 120। जुनूब का माने होता है। जुनूब का मतलब ऑप्शन ए पूरब, ऑप्शन बी कश्ती, ऑप्शन सी दरवाजा, ऑप्शन डी दक्षिण। तो 120 का जुनूब का मतलब क्या होता है? दोस्तों, जुनूब का माना होता है दक्षिण। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं ये चाह रहा हूँ कि वीडियो इतना लंबा ना हो कि आप देखते देखते बोर हो जाएं। तो इसलिए 2018 का जो ये क्वेश्चन, ये 2018 के जो ये सवालात हैं, 20 सवालात यानी 91 था 120 को आज मैंने इस वीडियो में कवर किया है। इसके अलावा 121 से 50 के जो सवालात हैं, इंशाअल्लाह उसको दूसरी वीडियो में हम कवर करेंगे। क्या होता है ना कि जब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा तो आपको देखने में परेशानी होगी और पूरी वीडियो आप एक वक्त में नहीं देख पाएंगे। इसलिए मेरी ये ख्वाहिश है कि जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। तो इसलिए इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर हम वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं जल्द नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।